जमां तकसीम की आने वाली स्टोरी, जहां पर निगहत अपनी बेटी को जैसे ही देखती है तो देखकर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन अब उसका बेटा बज़िद है और कहता है कि मैं सिद्रा के पास जाऊंगा और जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम किस तरह की अपनी माँ को बेटा आजमाइश में डाल रहे हो? तुम जानते हो ना, ये बात सब इतना आसान नहीं, तो फिर क्यों तुम इस बात पर बज़िद हो? ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, आपको नहीं लगता कि मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए? और मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, आप इस बात के लिए मुझे मना नहीं कर सकती। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि मैं तुम्हें इस बात के लिए मना तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम इस बात को भी तो समझने की कोशिश करो कि इस वक्त हालात किस तरह के हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए तुम्हें इस बात के लिए इनकार कर रही हूँ। ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है और कहता है कि आपको इस बात अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। दूसरी तरफ राशिदा अब अपना सारा साजो सामान पैक करती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती कि आखिर वो कहाँ पर जाने वाली है। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है और सोचती है कि आखिर करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होती। इसलिए अब सोचती है कि उसे अब कुछ और नहीं करना होगा, बल्कि अपने शोहर और अपनी बच्चियों के आने से पहले पहले उसे अपना सारा सामान पैक करना होगा, ताकि वो अपनी बच्चियों को यहाँ से लेकर रवाना हो सके। आखिर वो ऐसा ही करती है, अपना सारा सामान पैक करके रख लेती है। अब जैसे ही उसका शोहर और उसकी बेटियां घर आती हैं तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सब हैरान भी है कि आखिर सामान पैक करने की वजह। अब राशिदा जैसे ही कहती है कि चलो हमीद, जल्दी करो, तुम जानते हो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमीद ये बात सुनकर काफ़ी परेशान। मजीद कहते हैं कि आखिर किस ट्रेन की तुम बात कर रही? जमां तकसीम की आने वाली स्टोरी, जहां पर निगहत अपनी बेटी को जैसे ही देखती है तो देखकर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन अब उसका बेटा बज़िद है और कहता है कि मैं सिद्रा के पास जाऊंगा और जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम किस तरह की अपनी माँ को बेटा आजमाइश में डाल रहे हो? तुम जानते हो ना, ये बात सब इतना आसान नहीं, तो फिर क्यों तुम इस बात पर बज़िद हो? ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, आपको नहीं लगता कि मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए? और मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, आप इस बात के लिए मुझे मना नहीं कर सकती। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि मैं तुम्हें इस बात के लिए मना तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम इस बात को भी तो समझने की कोशिश करो कि इस वक्त हालात किस तरह के हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए तुम्हें इस बात के लिए इनकार कर रही हूँ। ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है और कहता है कि आपको इस बात अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। दूसरी तरफ राशिदा अब अपना सारा साजो सामान पैक करती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती कि आखिर वो कहाँ पर जाने वाली है। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है और सोचती है कि आखिर करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होती। इसलिए अब सोचती है कि उसे अब कुछ और नहीं करना होगा, बल्कि अपने शोहर और अपनी बच्चियों के आने से पहले पहले उसे अपना सारा सामान पैक करना होगा, ताकि वो अपनी बच्चियों को यहाँ से लेकर रवाना हो सके। आखिर वो ऐसा ही करती है, अपना सारा सामान पैक करके रख लेती है। अब जैसे ही उसका शोहर और उसकी बेटियां घर आती हैं तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सब हैरान भी है कि आखिर सामान पैक करने की वजह। अब राशिदा जैसे ही कहती है कि चलो हमीद, जल्दी करो, तुम जानते हो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमीद ये बात सुनकर काफ़ी परेशान। मजीद कहते हैं कि आखिर किस ट्रेन की तुम बात कर रही?